तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट टू प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले जो हमने क्लास किया था पीवाईक्यू का, उसमें हमने बात किया था कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के जितने भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू थे उनको मैंने कवर कर लिया था। आज के इस पीवाईक्यू में हम लोग कवर करेंगे कला के तत्व, कला के संयोजन के जो सिद्धांत हैं, ठीक है ना, या कला की प्रविधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है आप लोगों के लिए। अगर आपने ये कंप्लीट पीवाईक्यू 3 से 4 बार देख लिया, मोस्टली क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं 90 to 95% विल बी कवर्ड। ये यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है पीवाईक्यू का। अभी तक मैंने 3 क्लास जो इसमें पब्लिश किए हैं, और वो तीनों क्लास मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, उसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है पीवाईक्यू का। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे भारतीय कला की पहचान है क्या, वर्णनात्मक। आगे देखेंगे, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये किस परीक्षा में पूछे गए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर नेट के भी सवाल हैं, टीजीटी के भी सवाल हैं, डाइट प्रवक्ता के भी सवाल हैं। कला के वेरियस एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रूप भेद, प्रमाण, सादृश्य, वर्णिका भंग, इसको मिलाना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, रूप भेद, रूप विविधता है, प्रमाण क्या है, अनुपात है, सादृश्यता क्या है, समानता है, और वर्णिका भंग क्या है, विविध रंगों के बारे में बात करता है। ये किससे संबंधित है, षडंग से संबंधित है। किससे, षडंग से। चित्रकला के कितने 6 अंग होते हैं जिनको षडंग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा था। ये सभी सवाल परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता भी चल रहा हूँ। टीजीटी 1999 का ये सवाल है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है, वर्णिका भंग, ठीक है ना। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम क्या है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, ठीक है ना। तो इसका श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया है। प्रमाण शब्द का प्रयोग अनुपात के लिए या माप के लिए अगर पूछे तो प्रयोग किया गया है। भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है, तो यशोधर पंडित हैं। इन्होंने जयमंगला ग्रंथ जो है लिखा था। ये एक प्रकार का टीका जो कि कामसूत्र पर लिखा गया है। षडंग का पहला अंग है रूप भेदा। क्या है, रूप भेदा, ठीक है ना। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य नियोजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। षडंग संबंधित है चित्रकला से, बिल्कुल सिंपल है। षडंग सिद्धांत है, कामसूत्र ग्रंथ में जो है इसका उल्लेख किया गया है, और कामसूत्रा पर ही टीका लिखा गया है, और जयमंगला के नाम से यशोधर पंडित द्वारा। वात्सायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा किया गया, यशोधर पंडित द्वारा किया गया है। प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्ण के लिए प्रयोग हुआ है, वर्णिका भंग शब्द का। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। अभी आप अगर मुश्किल से मैंने 10 लाइन आपको यहाँ पर पढ़ाया है, इसमें टीजीटी में, केबीएस में, टीजीटी में अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर 3 से 4 बार आपने देख लिया तो ये प्रूफ आपके सामने है कि आपको मोस्टली 90 to 95% क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएंगे इस टॉपिक के। भारतीय षडंग के रचयिता कौन है, यशोधर पंडित हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण मिलता है यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में। डॉट 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 सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा, तो सी हो ने लिखा। किसने, सी हो ने। जैसे भारत में यशोधर पंडित ने लिखा, इसी प्रकार चाइना में सी हो ने लिखा है। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम है, प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्णिका भंग, ठीक है ना। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम है, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य। तो आप देख पा रहे हैं कम से कम 4 बार तो अभी तक रिपीट हो चुका है कि इसका क्रम पूछ लेता है। तो क्रम आपको तब याद रहेगा जब आप श्लोक को याद कर लेंगे। त्रिआयामी कला रूप है। मूर्ति कला क्या है, त्रिआयामी कला। क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है, और इसमें मोटाई भी होती है। दैट्स वाई ये क्या है, 3D है, ठीक है ना। चित्रकला क्या होता है, 2D होता है। चित्रकला में केवल 2 आयाम होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एलटी परीक्षा में, जो कि उत्तराखंड में हुआ है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है, या मोस्टली क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से लगभग 47 से 48 प्रश्न सीधे सीधे हमारे क्लास से फंसे थे।
ठीक है ना, सीधे सीधे। बाकी 50 क्वेश्चन अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट रहा होगा तो उसका सही हुआ होगा, ठीक है ना। एलटी भी हुआ है उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे। रूपप्रद कला से संबंध नहीं है स्वर का। स्वर जो है रूपप्रद कला नहीं। रूपप्रद कला जो कि आपको दिखाई दे, जिसका रूप आप आइडेंटिफाई कर पाए, जैसे मूर्ति कला रूपप्रद कला है, चित्रकला रूपप्रद कला है, ठीक है ना। क्षेत्र को कहते हैं अंतराल। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है क्या, रेखांकन। रेखांकन जो है समस्त दृश्य कलाओं का क्या है, आधारभूत घटक है। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है आज की कला को। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। धरातल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, धरातल है। धरातल के बाद में रेखा का नंबर आता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, धरातल है, उसके बाद में रेखा है। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। चलिए सही सुमेलन देखेंगे, ये डाइट प्रवक्ता के पेपर में जो है पूछा गया है। फॉन्ट, रंगत, पोत, रूप। तो यहां पर देखेंगे फॉन्ट टाइप करने, टाइपिंग से इसका संबंध है। रंगत का संबंध रंग से है। पोत धरातलीय गुण है। हाँ, पोत मतलब कि जो धरातल है वो कैसा है, खुरदुरा है, चिकना है। पोत दो प्रकार से आप अनुभूत कह सकते हैं, एक तो छू करके यानी कि स्पर्श कर करके, और दूसरा देख करके भी अनुभव कर सकते हैं। रूप, रूप क्या है, अंतराल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। पोत एक धरातलीय गुण है। पोत क्या है, एक धरातलीय गुण है। सब सवाल पूछे गए हैं डाइट प्रवक्ता में, देखिए सवाल आया है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है, पोत। अंग्रेजी में इसको टेक्सचर कहते हैं। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम है संकल्पना, रेखा चित्र, व्यापक, परिसज्जा, ठीक है ना। तो ये दृश्य चित्र के लिए, दृश्य कला के लिए जो है सबसे उचित अनुक्रम है। सबसे पहले संकल्पना होनी चाहिए, फिर उसका एक आउटले रेखा चित्र होना चाहिए, उसके बाद उस पर व्यापक काम करना चाहिए, और फिर उसकी सजावट भी करनी चाहिए। सघनता से संबंध है टान का, टोन का, टोन, ठीक है ना। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत विकसित किया था यूनान के कलाकारों ने। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने विकसित किया था, यूनान के कलाकारों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लावण्य योजना कहते हैं बाह्य सौंदर्य व्यंजन को, लावण्य योजना कहते हैं। जो बाहरी सुंदरता दिखाई पड़ती है किसी पेंटिंग में, वो लावण्य योजना कहलाती है। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट कहा जाता है, क्या, हाईलाइट। रूपप्रद कला नहीं है, रूपप्रद कला नहीं है। तो देखेंगे संगीत कला क्या है, ये रूपप्रद कला नहीं, इसमें किसी का रूप आपको देखने को नहीं मिलता है। संगीत कला क्या है, रूपप्रद कला नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिपेक्ष होता है दो प्रकार का। परिपेक्ष कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का परिपेक्ष होता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं से, रूपों से, रंगों से, इन सभी से जो है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। पोत से हम अनुभव करते हैं स्पर्श ज्ञान का, किसका, स्पर्श ज्ञान का अनुभव हम किससे करते हैं साथियों, पोत से करते हैं। स्पर्श ज्ञान का अनुभव हम किससे करते हैं, पोत से करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को कहा जाता है, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है, तान कहा जाता है। चित्रकला के तत्व माने गए हैं 6। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं, 6 तत्व माने गए हैं। रोड के द्वारा जिन रंगों की दृश्यानुभूति होती है वह है सफेद और काला। रोड और कॉन्स ये आंख में होते हैं और इनका अलग अलग काम होता है। तो रोड्स का काम क्या है, सफेद और काला को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। किसी ठोस घन की सतह होती है, किसी ठोस घन की सतह होती है, 6 सतह होती है, ठीक है ना। कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है, सामंजस्य। सामंजस्य हर कला में आवश्यक होता है। एक दृश्य कला द्विआयामी है, तो चित्रकला जो है द्विआयामी कला है, अभी हमने बताया था। मूर्ति कला त्रिआयामी होती है, ध्यान रखिएगा। ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है लय, ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है लय। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी सवाल हैं, सब परीक्षा में पूछे गए हैं, सब रिपीट होते हैं, तो इनको 2 से 3 बार आप लोग जरूर देखिए। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है, मान खत्म हो जाता है। एलटी 2024 के पेपर में ये सवाल पूछा गया है, उत्तराखंड वाले में अभी 18 अगस्त को पेपर हुआ है। तो ये सारे सवाल एज इट इज आपको पेपर में मिलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, लाइव मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। ओस्टवाल्ड की रचना है, जर्मन वैज्ञानिकों ने जो है ओस्टवाल्ड की रचना की है। ओस्टवाल्ड जो है ये खुद जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नाम से ही ओस्टवाल्ड चक्र बनाया था।
ईरानी चित्रों में प्रायः लगाए जाते थे, सपाट रंग लगाए जाते थे। हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? 5 वर्गों में। ललित कलाओं को 5 वर्गों में हीगल ने रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला वर्ण है सफेद और काला, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के दिखाई पड़ते हैं, 3 पक्ष दिखाई पड़ते हैं। अगर आप किसी घन को देखेंगे, मैं घन बना देता हूं यहां पर, आप देखिए तो कितने तल आपको केवल दिखाई पड़ते हैं? आपको केवल और केवल 3 तल दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ये दिखेगा और ये वाला तल दिखेगा, बाकी 3 तल दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक ही रंग की विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? मोनोक्रोम कहते हैं, ठीक है ना। दृश्य कला के अंतर्गत आती है चित्रकला। दृश्य कला के अंतर्गत क्या आती है? चित्रकला। अब उसमें कई और विकल्प सवाल में रहे होंगे, लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा? दृश्य कला में चित्रकला जो है आती है। तो दृश्य कला में चित्रकला आएगा, मूर्ति कला आएगा, जो कि आपको दिखाई पड़े वही दृश्य कला होती है। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म के द्वारा। चित्रकला से संबंधित नहीं है लिपि। लिपि का संबंध चित्रकला से नहीं है, लिखने से है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि क्या होता है? लिखने का तरीका होता है। आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप। बिल्कुल। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति किससे डिसाइड होता है? परिप्रेक्ष्य से। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के निम्न सिद्धांत के अनुसार होता है। रेखीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार होता है। रेखीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार होता है। दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा का महत्व है परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में। किसमें? परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में। आगे बढ़ेंगे। चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से, लय से। अभी ये 2 बार रिपीट हो चुका है। अब आप सोचिए कि सेम पीडीएफ में 2 बार रिपीट हो चुका है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी सवाल सरल हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनको बार बार याद करने की आवश्यकता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई है। ललित कलाएं मानी गई हैं। ललित कलाएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ललित कलाओं के दायरे में आती हैं चित्रकला आती है, स्थापत्य कला आती है, संगीत कला आती है। ललित कलाएं वह कलाएं हैं जो आनंद के लिए हैं, यानी कि जिनका कोई भौतिक जीवन में उपयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो वह ललित कलाएं होती हैं। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो धरातल के बिना चित्र संभव नहीं है, 3 बार रिपीट हो चुका है सेम पीडीएफ में। रूपप्रद कला का तत्व नहीं है, तो कोलाज क्या है? रूपप्रद कला नहीं है। घर में एक दर्शक देख पाता है 3 तल। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है और ये सवाल रिपीट हो गया। देखेंगे, लावण्य योजना का अर्थ है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ माना किस कला को? काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला हीगल ने माना है। कला शब्द संस्कृत भाषा के कल धातु से बना। किससे? कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। क्या? प्रसन्न करना। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में प्रयोग किया गया है। वर्णिका भंग शब्दावली का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वर्ण के लिए किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है दृश्य कला में। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है रेखांकन। क्या है? रेखांकन। प्रकृति के सानिध्य में प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्याक्षित प्रयोग कला है। क्या है? कला है। कला क्या है? सत्य का नकल है। सत्य क्या है? जो ईश्वर ने बनाया, जो प्रकृति ने बनाया है। कला के संदर्भ में कलम का क्या पर्याय है? शैली। जैसे कांगड़ा कलम कहा जाता है, बंगाली कलम, बंगाल कलम कहा जाता है। कलम का मतलब होता है शैली। मुगल कलम, राजस्थान कलम। स्थिर मुख आकृति होती है अंडाकार। अंडाकार आकृति स्थिर मुख आकृति कही जाती है। कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है कल्पनाशीलता। बिल्कुल जरूरी तत्व है, क्योंकि जब तक कल्पना नहीं होगी आप कुछ भी कैनवास पर, कागज पर, भित्ति पर उतार नहीं सकते हैं। प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है ललित कलाओं में। किसमें? ललित कलाओं में। पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है रंग। क्या? रंग जागृत करता है, ठीक है ना। पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है रंग। कैसे? आप एक ही एक कोई धातु का प्लेट ले लीजिए, ठीक है ना। एक कोई धातु का प्लेट ले लीजिए, उसके एक कोने पर काला रंग से रंग दीजिए, एक कोने पर सफेद रंग से रंग दीजिए, एक कोने पर लाल से रंग दीजिए, एक कोने पर हरे से रंग दीजिए, और इसको धूप में रख दीजिए। और उसके बाद में चारों कोनों को जब आप स्पर्श करेंगे तो सबसे कम गर्म होगा सफेद, सबसे ज्यादा गर्म होगा आपका काला, क्योंकि काला रंग सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश में क्या होती है? एनर्जी होती है।
तो यहां पर क्या लिखा है, पोत और ताप, ये दोनों लिखा हुआ, तो ये रंग से डिसाइड होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये साइंस का सवाल बन जाता है, लेकिन कला में भी पूछा गया है और किसमें पूछा गया है, यूजीसी में पूछा गया है, यूजीसी नेट में सवाल पूछा गया, थोड़ा सा गंभीर सवाल है बट यू कैन मैनेज। सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम है श्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वह रंग जो भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता, तो हरा रंग विकास का, समृद्धि का, उत्पादकता का प्रतीक है। प्राथमिक रंग कौन से हैं, लाल, पीला, नीला, लाल, पीला और नीला, एलपीएन, ऐसे याद कर लीजिए, एलपीएन प्राथमिक रंग क्या होता है, एलपीएन होता है, लाल, पीला, नीला। खनिज रंग नहीं है, हल्दी जो है ये खनिज रंग नहीं है। एक काले और सफेद रंग की चित्र को क्या कहा जाएगा, एक रंगी या एक वर्णी कहा जाएगा, ठीक है ना। इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है, भूरा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल रंग से, रेड ऑक्साइड किससे मेल खाता है, भारतीय लाल रंग से। टीजीटी में सब सवाल पूछे गए हैं, ऊपर डाइट प्रवक्ता में पीजीटी में सवाल पूछे गए हैं। वह रंग जो तेज रंगों का हिस्सा नहीं, यानी कि गर्म रंगों का हिस्सा नहीं, तो नीला ठंडा रंगों का हिस्सा होता है। गर्म रंगों में आपका लाल आता है, हाँ, पीला आता है, नारंगी आता है, ये सब क्या है, गर्म रंग है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक इंद्रधनुष में होते हैं, एक इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग होते हैं। प्रकाश का गुण होता है रंग, रंग जो है किसका, प्रकाश का गुण है। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगा करके एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है जो कहलाता है अनुक्रम। क्या कहलाता है, अनुक्रम, यूजीसी का सवाल है। रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यू या ह्यू, जो भी कहना चाहें कहा जाता है। आप डॉट 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 2 रंगों को मिलाकर के लगभग काला रंग बनाएंगे, तो भूरा और नीला को मिलाएंगे तो काला रंग बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं, तो इसमें 24 रंगतें हैं। ओस्टवाल्ड कहाँ के, ये जो है जर्मन वैज्ञानिक थे ओस्टवाल्ड। बैगनी रंग का विरोधी क्या है, पीला रंग, या पीले का विरोधी बैगनी, या बैगनी का विरोधी जो है पीला, दोनों कह सकते हैं। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग नीला और हरा, ये शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। विरोधी रंग है लाल और हरा, एक दूसरे के विरोधी रंग है। सूर्य किरण के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है विशेष रंग। गर्म रंग है नारंगी, लाल, पीला, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होती, तो बैगनी की कंपन गति सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य जिसका सबसे कम होता है। लाल की कंपन गति सबसे कम होती है, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। विबग्योर में 20 से लेकर के 8 तक जब आप बढ़ेंगे तो तीव्रता, उसकी आवृत्ति घटेगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी, बैगनी की। सबसे कम तीव्रता किसकी, जो है तीव्रता या उसकी आवृत्ति आप कहें, कंपन गति, ठीक है, तीव्रता कहना ठीक नहीं, कंपन गति। तो बैगनी की कंपन गति सबसे ज्यादा होती है, लाल की सबसे कम होती है। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, उसको आप दूर से देख सकते हैं। पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है नारंगी। कत्थई और नीले रंग के मिश्रण से बनता है काला रंग। ठंडा रंग होता है नीला और हरा ठंडा रंग होता है। मूल रंग के समूह है नीला, पीला, लाल, ठीक है ना। लाल, पीला, नीला या नीला, पीला, लाल, ये सब क्या है, मूल रंग है। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैगनी, नारंगी, ये द्वितीय श्रेणी के रंग है, ठीक है ना, द्वितीय श्रेणी के रंग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग क्या है, हरा है, बहुत ही सिंपल है। काला और सफेद रंग के मिश्रण से बनता है ग्रे रंग। काला एवं सफेद के मिश्रण से क्या बनता है, ग्रे रंग बनता है। लाल रंग प्रतीक है किसका, प्रेम का, क्रोध का, ईर्ष्या का, इन सबका प्रतीक जो है लाल रंग होता है। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्र में प्रयोग में आते हैं खनिज रंगों का प्रयोग जो है पारंपरिक भित्ति चित्रों में किया गया है। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम है, ठीक है ना। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम क्या है, नारंगी है। चित्रकला में अधिक महत्व किसका है, रेखा का है। चित्रकला में अधिक महत्व किसका है, रेखा का है, ठीक है ना। तेजी से बोलते हुए जब जबान फिसल जाए तो इसको कहा जाता है कि ये फंबल प्रॉब्लम है, और ये होता है जब ज्यादा तेज बोलते हैं तो ये होता है, ठीक है ना। हाँ, मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है,
4। इन्होंने प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी बताई है? 4 बताई है। सुप्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने प्रस्तुत किया था 8 रंगों का चक्र, जिसको ओस्टवाल्ड चक्र कहा जाता है। और इसमें रंगतें कितनी है? 24 है। ठीक है ना, रंगतें कितनी है? 24 है। संयुग्मन फाइल प्रारूप से संबंधित है पीएनजी और आरजीबी। ठीक है ना, थोड़ा सा एक टिपिकल सवाल है, इसीलिए नेट में पूछा गया है। सफेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। क्या कहा जाता है? आभा रंग कहा जाता है। तृतीयक रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है? 6। रंगों के विकास का सही कालक्रम क्या है? खनिज रंग, वानस्पतिक रंग, सिंथेटिक रंग और ऑप्टिकल रंग। ठीक है, तो ये रंगों के विकास का सही कालक्रम जो है। 2 रंग हाई टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की 2 समान प्लेटों से करने की तकनीकी को कहा जाता है दुरंगा। क्या कहा जाता है? दुरंगा कहा जाता है। सफेद, काला या किसी रंग के मान को क्या कहा जाता है? आभा रंग। देख रहे हैं, रिपीट हुआ है, आभा रंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। आभा रंग किसको कहा जाता है? सफेद, काला या किसी रंग के मान को क्या कहते हैं? आभा रंग कहा जाता है। सफेद और भूरे रंग का पाया जाता है पोर्सलेन। ठीक है ना, पोर्सलेन। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने हैं तृतीयक रंग। ठीक है ना। रंग के नीचे परतों और आरेखन का पता लगाने के लिए किसी कृति की तकनीकी जांच को कहा जाता है एक्सरे विश्लेषण, परायग्नि विश्लेषण, इंफ्रारेड फोटोग्राफी। इन सब से जो है पता लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। बिन शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है तो रंग करता है। बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति से जो है किसने कौन प्रदान करता है? तो रंग प्रदान करता है। जैसे लाल है तो खतरे का प्रतीक है, कोई कहता नहीं, लेकिन लाल रंग क्या हो जाता है? खतरे का प्रतीक है। हरा रंग विकास का प्रतीक है। ठीक है ना। ठंड से गर्म रंगों का सही क्रम क्या है? तो नीला, हरा, सिंदूरी लाल। ठीक है ना, तो नीला क्या है? बहुत ठंडा है, फिर हरा, उसके बाद में सिंदूरी लाल, ये सब गर्म रंगों में आ जाते हैं। सादृश्य रंग है, पीला, नारंगी रंग जो है सादृश्य रंग है। फिर देखेंगे सुमेलन करना है। सुमेलन में देखेंगे भूरा रंग किसका प्रतीक है? मौन तथा दुख का। नारंगी रंग ज्ञान और गर्मजोशी का। नीला रंग सत्य और दूरी का। बैगनी रंग जो है अनुराग तथा प्यार का। शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तात्क्षणिक विधि प्रदान करता है रंग। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कभी टीजीटी में नहीं पूछी गई लेकिन पूछी जा सकती हैं। आप किसी भी कला की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देनी चाहिए। रंगों का शीतल से उष्ण में कर्म है तो नीला, हरा, किरमिस, सिंदूरी, ये सब क्या है? जो है ठंड से गर्म की तरफ है। लेपिस लाजुली से बनता है नीला रंग। नीला रंग जो है किससे बनता है? लेपिस लाजुली से बनता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? बैगनी, आसमानी, नीला और हरा। जो विबग्योर आप लोग पढ़ते हैं वही है। स्केच में दिखता है रेखीय गुण। क्या दिखता है? रेखीय गुण। फिर देखेंगे सूची को मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सहजता जो है वर्तुल रेखाएं दिखाती हैं, दूरी क्षैतिज रेखाएं, ऊंचाई एवं शक्ति ऊर्ध्व रेखाएं, झंझावत एवं तनाव जो है उलझी हुई रेखाएं। एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखा। क्या? बाह्य रेखा। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा रेखांकन। क्या है? अच्छा रेखांकन। अब यहाँ पर विकल्प में धरातल नहीं रहा होगा, धरातल होगा तो चित्र के लिए सबसे जरूरी क्या है? धरातल है, लेकिन यहाँ पर क्या है? धरातल नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्केच में विशेषता है रैखिक गुण की। किसकी? रैखिक गुण की। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं रेखा। जैसे कोई बिंदु है उसको मिलाते आप जाएंगे तो उसको रेखा कहेंगे। अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं लयात्मक रेखाओं से। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किसका? रेखा का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आकृति जो है द्विआयामी, रूप त्रिआयामी हो सकता है क्योंकि मूर्ति कला में आप जो रूप देखते हो त्रिआयामी भी हो सकता है, लेकिन कोई आकृति त्रिआयामी नहीं हो सकती है। आकृति चित्रों में होती है। मान जो है वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन है। एकता जो है पूर्णता की प्रतीति और बोध है। ठीक है ना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। क्या? रेखा कहलाती है। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है रेखा। कर्णवत रेखाएं डॉट 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 अनुभाव को व्यक्त करती है, तो कर्णवत रेखाएं व्याकुलता की भाव को प्रकट करती हैं। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रेखा है। चित्रकला में आकृति को रूप देती, प्रवाह पैदा करती और चित्र को उभारती है रेखा। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए डॉट 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 ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं बेलन।
बोतल कैसे होता है, ऐसे बोतल होता है ना, बोतल इस प्रकार होता है ना, तो ये क्या हो गया, ये बेलन हो गया, और बोतल में जो है बेलन का प्रयोग किया जाता है। अमूर्त कला अरूपवादी होती है। अमूर्त कला में कोई रूप नहीं होता, इसमें सादृश्यता का क्या होता है, अभाव होता है, जैसे आपकी घनवादी शैली। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वर की भिन्नता। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था यूनानी कलाकारों ने। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखा जाता है 2:3 के अनुपात में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके आयाम दिखाई देते हैं, 3 आयाम दिखाई देते हैं। हमने शुरुआत में आपको बना करके दिखाया था। समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है सृजनात्मक आवेग, ठीक है ना। फ्रेस्को सैको चित्र में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है शुष्क भित्ति। क्या, शुष्क भित्ति। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में चित्र बनते हैं दीवार की गीली भित्ति पर। तो अगर सेको है या सैको है तो शुष्क भित्ति होगा, अगर ब्यूनो है तो क्या होगा, दीवार की गीली भित्ति पर जब चित्र बनाया जाता है तो उसको फ्रेस्को ब्यूनो कहा जाता है। फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्यूनो कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी जयपुरी फ्रेस्को के समान इस्पातो तकनीकी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पानी के रंग माध्यम का जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन के उपयोग से। वह रंग मॉडल जिसके ऋणात्मक रंग मॉडल का नाम दिया गया है CMY के रंग मॉडल को, ठीक है ना। ये नेट के सवाल है लेकिन एक बार जरूर आप लोग देख लेंगे, मे भी आपके टीजीटी की परीक्षा में पीजीटी में पूछ लिया जाए। सही सुमेलन आपको करना है सूची 1 को सूची 2 से। एयर ब्लोवर ढलाई में इसका प्रयोग होता है। रेसिपीज सिरेमिक, मिट्टी के बर्तन टेराकोटा, और बिल्डिंग मूर्तिकला। मूर्तिकला में बिल्डिंग की जाती है, मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता है। रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं, जिसमें वाश पेंटिंग में। एक टेम्परा पेंटिंग तकनीकी का सही क्रम क्या है, गैसो, पाउशिंग, ड्राइंग और पेंटिंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। फ्रेस्को ब्यूनो प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, अरिचियो, ड्राइंग, इंतोनाको, उसके बाद में पेंटिंग। ये क्या है, फ्रेस्को ब्यूनो का प्रक्रिया। ये जो है हिंदी भाषा में नहीं लिखे हुए हैं, दूसरी भाषा में लिखे हुए हैं। सही सुमेलन करेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। नवतंत्रवाद बीरेन डे जो है इसके कलाकार। फोटो यथार्थवाद विकास भट्टाचार्य। लोक कला नंदलाल बोस। अमूर्तन जहांगीर शबावाला। भित्ति चित्रकारी की तकनीकी को ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है, उसे कहा जाता है फ्रेस्को। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्र में। किसमें, भित्ति चित्र में। आगे देखेंगे। मुख्यतः तैल रंग प्रकार का पेंट व्यवहाररत होता है इम्पेस्टो के लिए। किसके लिए, इम्पेस्टो के लिए। पूर्ण रंग प्रतिकृति में ब्लैक को जोड़ा जाता है, की कलर मुख्य रंग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। टुकड़ों का संयोजन है कोलाज। कोलाज में टुकड़ों का संयोजन किया जाता है। बिना तूलिका की सहायता से पेस्टल रंग जो है, पेस्टल रंग का प्रयोग किया जाता है। चारकोल क्या है, कोयला है। डॉट 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 जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है, तो पेस्टल जो है ये आर्द्र माध्यम नहीं, ये सूखा होता है और इसमें जो है कूची की या ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है। ओपेक कहते हैं अपारदर्शी रंग को, कई बार परीक्षा पूछा गया, ध्यान देंगे आप लोग। ओपेक क्या है, अपारदर्शी रंग। वास तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीकी जो है किससे है, चीनी और जापानी। तो चीनी जापानी से प्रेरित हैं, लेकिन ये भारतीय कलाओं से क्या है, प्रेरित है। चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर का प्रयोग चित्रकला में प्रयोग नहीं किया जाता है। तैल चित्रण का माध्यम है अलसी का तेल। अलसी का तेल जो है मुख्य रूप से तैल चित्रण में प्रयोग किया जाता है, या टर्पेंटाइन तेल यानी कि तारपीन के तेल का भी प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं पेंसिल का। जल रंग चित्रकारी उपयुक्त है हस्त निर्मित कागज पर, ठीक है ना। एक्रिलिक रंग की योग्यता है जल्दी से सूखना, और जो है आधुनिक काल के चित्रकार इसका ही प्रयोग करते हैं। आला प्राइमा है प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीकी, ठीक है ना। इसका संबंध किससे होता है, तैल रंग से होता है, याद रखिएगा। तैल रंग चित्रकला तकनीकी है, गाढ़े से हल्का तकनीकी है। लघु चित्रण में प्रयोग किया जाता है टेम्परा रंगों का, ठीक है ना।
फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति है गीली, फ्रेस्को ब्यूनो क्या है, गीली है। सैको क्या है, सूखी है। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, प्राकृतिक क्लू, ठीक है ना। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे, एच.एल. फेबर थे। कौन, एच.एल. फेबर थे। स्कम्बलिंग कहते हैं मोटे रंग की पारदर्शी परत को। पीबीए का प्रयोग होता है पॉलिशिंग के लिए। सबसे सॉफ्ट वाली पेंसिल होती है 9B। बी जो है ये सॉफ्टनेस का प्रतीक है, एच हार्डनेस का प्रतीक है। एच बी इसीलिए जो है सबसे अच्छी पेंसिल मानी जाती है। जिस पेंसिल में एच की मात्रा ज्यादा होगी उतनी कठोर होगा, जिसमें बी की मात्रा ज्यादा होगी उतनी मुलायम पेंसिल होगी। ग्वास रंगों की प्रकृति होती है अपारदर्शी। क्या होती है, अपारदर्शी होती है। सामान्य पेंसिल में प्रयुक्त होती है ग्रेफाइट, बिल्कुल ग्रेफाइट प्रयुक्त होती है। एक्रिलिक रंग माध्यम का प्रयोग होता है टेम्परा तकनीकी में, ठीक है ना। संयोजन के संतुलन तत्व से जुड़ा रहता है दृष्टिगत भार। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है मोटा कागज पर। एक पूर्ण क्षेत्र में ग्राउंड हो सकते हैं 3, एक पूर्ण क्षेत्र में 3 ग्राउंड हो सकते हैं। यहाँ पर 3 ग्राउंड का मतलब 3D नहीं होता, चित्र हमेशा 2D ही होता है, ठीक है ना। चित्र कभी 3D नहीं होता, देखने में 3D लगता है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है बाटिक चित्रण में, बाटिक चित्रण में बंधक प्रयुक्त किया जाता है और इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। किसका, मोम या वैक्स का। जलीय रंग पेंटिंग में या वाश पेंटिंग में डुबाना चाहिए आवश्यकता अनुसार, जितनी बार आवश्यकता उतनी अनुसार जो है पानी में डुबाना चाहिए। सबसे हार्ड पेंसिल क्या है, एच। आगे बढ़ेंगे। पेस्टल रंग के लिए उपयुक्त कागज है भूरा खुरदुरा कागज जो है वो पेस्टल रंग के लिए सबसे उपयुक्त कागज है, क्योंकि पेस्टल सूखा होता है। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है रंग को पतला करने के लिए। आपके घर में भी जब पेंटिंग की जाती है तो उसमें भी तारपीन का तेल जो है डाला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सही सुमेलन करना है यहाँ पर। ग्वाश जो है गम अरेबिक, इन्वेस्टिक चित्र मोम, टेम्परा अंडे का पीतक जो पीला वाला भाग होता है, भित्ति चित्र बंदकारी एजेंट का प्रयोग इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। स्फीमातो तकनीकी है चित्रकारी, किसकी है, चित्रकारी की तकनीकी है। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः कहा गया है किसको, पॉल सैंड बॉय को। पॉल सैंड बॉय को जल चित्रण का जो है पिता कहा जाता है। ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ग्रेफिटो से। कांस की संरचना है CuZn और A, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है, स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग और फिर फ्रेमिंग। तो पहले स्ट्रेचिंग, फिर प्राइमिंग, फिर पेंटिंग, उसके बाद में फ्रेमिंग। वॉश पेंटिंग में तकनीकी का सही क्रम क्या है, सोकिंग, माउंटिंग, ड्राइंग और कलरिंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लिंसीड ऑयल चित्रकला में प्रयोग होता है। रेजिन प्रिंट मेकिंग में। ग्रॉक सिरेमिक, पतीना धातु मूर्ति शिल्प, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है, स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग और फ्रेमिंग। अभी ऊपर सवाल आपने देखा। कोलाज चित्र का माध्यम है कागज की कतरन। फोटो की कतरन से बना चित्र कहलाता है कोलाज कहलाता है। बाटिक पेंटिंग कपड़े पर जो है इसको किया जाता है कपड़े पर, और इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है, वैक्स का इसमें प्रयोग किया जाता है। मोम का प्रयोग का चित्रण कार्य कहलाता है बाटिक चित्रण विधि, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। सही सुमेलन करना है, देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इम्पेस्टो मोटर था पारदर्शी, वाटर कलर पारदर्शी, ऑयल पेस्टल पारदर्शी, एक्रिलिक जो है पारदर्शी और पारदर्शी दोनों होता है। सही सुमेलन करना है। इनकाउस्टिक मोम, टेसरी मोजैक, कोलाज अवशिष्ट पदार्थ, मार्फिंग कंप्यूटर। नीला लेपिस लाजुली चूर्ण का बना होता है अल्ट्रामेरीन का, किसका, अल्ट्रामेरीन का ये बना होता है। इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है किससे, चित्रकला से। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है, हाफ टोन, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। सही सुमेलन करना है। जल रंग पारदर्शी, जल रंग क्या होता है, पारदर्शी रंग होता है। इम्पेस्टो बहुत सघन रंग है। हाँ, स्पैटरिंग छिड़कना क्या, सूक्ष्म बिंदुओं का फवारा होता है। गुआस क्या है, प्रत्येक रंग के साथ सफेद को मिलाना। रेखांकन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है 4B पेंसिल का, किसका, 4B पेंसिल का। जल रंग और तैल रंग चित्रण में होता है ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार आपने जो है चित्रकला के तत्व, संयोजन के सिद्धांत, चित्रकला की प्रविधि, इन सब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण PYQ थे सब हमने आपको करा दिए हैं।
और ये देखेंगे आप कि नेट में सवाल पूछे गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी में, नेट में, टीजीटी में और जितने भी कला के एग्जाम होते हैं उन सभी में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल आपको आपके परीक्षा में मिलेंगे, एक से नहीं काम चलेगा, कम से कम 3 से 4 बार आपको इसको देखना होगा, तब जाकर के तथ्य आपके दिमाग में बैठेंगे और आपको एज इट इज इस टॉपिक से 90 से 100% मैं कह रहा हूं कि सवाल मिल जाएंगे आपके परीक्षा में और सारे सवाल आप सही करके आएंगे। साथ ही जाते जाते कई लोगों ने कमेंट किया था कि जो पीडीएफ जिस पर मैं ये करा रहा हूं उसकी डिमांड कई लोग कर रहे थे। तो साथियों आप लोग अपना डिमांड हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों की जानकारी को देखते हुए कि कितने लोगों को चाहिए, फिर ये कैसे प्राप्त हो पाएगा, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा जब पीवाईक्यू कराऊंगा। ये कंप्लीट लगभग 150 पेज का हमारे पास पीवाईक्यू का ये पूरा पीडीएफ है। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको मिल सकता है अगली वीडियो में। लेकिन आप अपना राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।